श्री कृष्ण कहते हैं, रो मत, धैर्य रखो, मैं हर कदम तुम्हारे साथ हूं। यह रात चाहे कितनी ही अंधेरी क्यों ना हो, यह तूफान चाहे कितना ही भयंकर क्यों ना लगे, याद रखना सूरज हमेशा उगता है और अंधकार सदा के लिए नहीं रहता। तुम्हारी आंखों में जो सपने हैं, जो उम्मीदें हैं, वो कोई छीन नहीं सकता जब तक तुम खुद हार नहीं मानते। हर महान यात्रा की शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। हर जीत, हर सफलता, हर इतिहास सिर्फ उन्हीं के हिस्से में आती है जो गिरकर फिर उठते हैं, जो हार कर भी फिर कोशिश करते हैं। जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे, तब खुद को इतना मजबूत बना लो कि उनकी सोच बदल जाए। जब हालात मुश्किल हो जाएं, तब अपने इरादों को और मजबूत कर लो। याद रखना, पानी की एक बूंद भी अगर लगातार पत्थर पर गिरती रहे तो वह पत्थर में भी छेद कर देती है। फिर तुम तो इंसान हो, तुम्हारे पास आत्मविश्वास है, जुनून है, धैर्य है। इसलिए रो मत, डरो मत, रुको मत। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उन्हीं का इम्तिहान ज्यादा लेती है। इम्तिहान ही वो कसौटी है जहां सच और झूठ, दोस्त और धोखेबाज और उम्मीद व हताशा का फर्क सामने आता है। लेकिन याद रखना, हर परीक्षा का अंत एक नई शुरुआत होती है। बड़े सपने देखो, पर शुरुआत छोटे से करो, क्योंकि छोटी लहरें ही समंदर का रुख तय करती हैं। जब किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ लेना कि उसकी मौजूदगी तुम्हारी जिंदगी में गहरी हो चुकी है। कुछ लोग अनमोल होते हैं, जिनकी कीमत वक्त के साथ समझ में आती है। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े, जो खुद आगे बढ़कर तुम्हारा हाथ थाम ले जब तुम गिरने लगो। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी नहीं, इसमें लालच और बेईमानी छिपी होती है। लेकिन ध्यान रखना, धोखा खाने वाले हमेशा मजबूत बनते हैं और धोखा देने वाले अपने ही जाल में फंसते हैं। अच्छी नीयत तुम्हें ऊपर उठाएगी और गंदी नीयत तुम्हें मुंह के बल गिरा देगी। हर मंजिल का एक रास्ता जरूर होता है, जरूरत बस उसे तलाशने की होती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कभी कभी रास्ते दिखाई नहीं देते, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हैं ही नहीं। हो सकता है तुम्हारी मेहनत ही वो पुल बन जाए जो मंजिल तक ले जाए। बड़े नोट और बड़े लोग कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए छोटे नोटों और छोटे लोगों से रिश्ते मजबूत रखने चाहिए, क्योंकि वही वक्त पर काम आते हैं। आजकल शरीफ वही है जिसकी हरकतें कोई नहीं जानता। दिखावे की इज्जत से बेहतर है दिल से की गई मोहब्बत और ईमानदारी। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम उन्हें खटखटाना छोड़ देते हैं। संभावनाएं हमेशा होती हैं, पर हार मान लेने से पहले उन्हें देख पाना जरूरी होता है। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट तुम पर हो और चिंता भगवान को हो, क्योंकि जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। यही जीवन का नियम है। मुश्किल वक्त में भगवान की चुप्पी को तुम्हारी हार मत समझो, बल्कि ये सोचो कि वो देख रहा है कि तुम इस इम्तिहान में कितने मजबूत हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो जिंदगी का स्वाद बिगड़ जाता है। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचना चाहिए। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, पर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। अगर किसी को सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनाते हो तो रिश्ता नहीं, सौदा कर रहे हो। जीवन में जब भी तुम खराब दौर से गुजरो तो याद रखना, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि एक मामूली कोयले को भी हीरे में बदल सकता है। किसी की वर्तमान स्थिति देखकर उसके भविष्य का उपहास मत उड़ाओ, क्योंकि जो आज जमीन पर है वो कल आसमान भी छू सकता है। समय सबका बदलता है, बस धैर्य और मेहनत की ताकत को समझने की देरी होती है। लोकप्रिय होना जरूरी नहीं होता, पर इंसानियत निभाना जरूरी है। दूसरों के दुख पर हंसने वाले कभी नहीं समझ पाते कि दर्द क्या होता है, जब तक वो खुद न सहे। हर समस्या का समाधान हर कोई बताता है,
पर किसी के दिखाए रास्ते पर चलने से पहले अपनी बुद्धि से यह आकलन जरूर कर लेना कि मार्ग बताने वाला खुद भटका हुआ तो नहीं है, क्योंकि सही राह दिखाने वाले कम और अपने फायदे के लिए गुमराह करने वाले ज्यादा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि जो उनसे भागता है वो जीवन भर डरता है, लेकिन जो उनका सामना करता है वो इतिहास रचता है। कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है, क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं। कर्म ही वो अस्त्र है जो तुम्हारी हर परेशानी को हराने का सामर्थ्य रखता है। कर्म के बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना पानी के नदी, जो धीरे धीरे सूख कर खत्म हो जाती है। किस्मत पर जितना यकीन करोगे उतना ही दुख पाओगे, कर्म पर जितना यकीन करोगे उतना ही सुख पाओगे, क्योंकि किस्मत सिर्फ उन्हें मिलती है जो कर्म का सहारा लेते हैं। सफलता तुम्हारे आज के प्रयासों में छिपी हुई है। ईमानदारी से मेहनत करो, क्योंकि मेहनत की एक एक बूंद की कीमत अदा होती है। सच्चाई यह है कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सूरज उग ही ना पाए, पर आज का मनुष्य न तो सत्य सुन सकता है और न ही सत्य बोल सकता है। क्यों? क्योंकि असत्य का मोह इतना बढ़ गया है कि सत्य उसे कड़वा लगने लगा है। वो असत्य को ही अपने सुख का साधन मान बैठा है। तुम्हारे पिता की दी हुई सीख उनके संघर्षों से निकली होती है, क्योंकि उन्होंने जीवन की आंधियों को झेला है, असफलताओं को देखा है और अनुभवों की आग में तपकर ही वो सीख तुम तक पहुंचाई है। यही कारण है कि जब जीवन तुम्हें गिराने की कोशिश करे तो उन शब्दों को याद करना जो तुम्हें कभी मजबूत बनाते थे। किसी को अपमानित करने वाला खुद को अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सब में एक ही होती है और आत्मा ही परमात्मा का अंश है। यदि तुम दूसरों को छोटा करोगे तो खुद भी बड़े नहीं बन पाओगे। याद रखना, सम्मान मांगने से नहीं मिलता, बल्कि कर्म और व्यवहार से कमाया जाता है। एक उत्तम जीवन जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सबको सब कुछ नहीं मिल सकता। कुछ लोगों के पास धन होता है पर चैन नहीं, कुछ लोगों के पास प्रसिद्धि होती है पर सच्चे रिश्ते नहीं, कुछ लोगों के पास ज्ञान होता है पर धैर्य नहीं। इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसका सम्मान करना सीखो। खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे, पर अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सच और झूठ की पहचान तुम्हारे मन के भीतर ही छिपी है। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है, तब जीवन में फैसले नहीं फासले बढ़ने लगते हैं। मनुष्य विश्वास से चलता है। जैसा तुम विश्वास करते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। जो तुम्हारे मन में चलता है वही तुम्हारे जीवन में घटता है। अगर तुम विश्वास करते हो कि तुम एक खुशमिजाज इंसान हो तो तुम हमेशा प्रसन्न रहोगे। अगर तुम हर चीज में दोष ढूंढोगे तो जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा। यदि तुम मानते हो कि आज का दिन अच्छा होगा तो दिन अच्छा ही होगा, लेकिन यदि तुम सुबह उठकर यह सोचोगे कि आज का दिन भी परेशानियों से भरा होगा तो तुम्हारा मन भी वैसे ही हालात पैदा करेगा। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। एक दिन नारद जी ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब सांसें पूरी हो जाएं और तमन्नाएं बाकी रह जाएं तो वह मृत्यु है। जब सांसें बाकी रहें और तमन्नाएं पूरी हो जाएं तो वह मोक्ष है। नारद जी चकित रह गए। श्री कृष्ण आगे बोले, जो व्यक्ति सांस तो ले रहा है लेकिन उसके मन में इच्छाओं का बवंडर मचा हुआ है, वह जीवित होते हुए भी मरा हुआ है। लेकिन जो व्यक्ति जीते जी अपनी इच्छाओं को पूर्ण कर चुका है, संतुष्टि को प्राप्त कर चुका है, वही मोक्ष के मार्ग पर है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे स्थायी नहीं होती। जो आज दुख दे रही हैं, कल वही सीख बनकर जीवन में मार्गदर्शक बन जाएंगी। जो आज निराशा दिखा रही है, वही भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी प्रेरणा बनेगी। जब भी हिम्मत टूटे, जब भी लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तो एक बात याद रखना, कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, लेकिन ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हर परिस्थिति में तुम्हें देख रहे हैं और सही समय पर तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे।
दुनिया जब कहे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब वही सही समय होता है कुछ कर दिखाने का, क्योंकि जो असंभव दिखता है वही इतिहास बनाता है। सफलता की नदी तभी पार होगी जब तुम डरना छोड़ दोगे। अगर दुख की लहरों से पार जाने में घबराते हो तो सुख के सागर में तैरने के सपने भी मत देखो। जीवन वह नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। अगर तुम्हारे जूते तुम्हें तकलीफ दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे पैर गलत हैं, बल्कि इसका मतलब है कि वह तुम्हारे नाप के नहीं है। ठीक उसी तरह जब लोग तुम्हें तकलीफ दें तो यह समझ जाओ कि वे तुम्हारे लिए सही नहीं है। भाग्य के भरोसे बैठे रहने से भाग्य हमेशा सोया ही रहता है, लेकिन जिस क्षण तुम कर्म करने के लिए उठ खड़े होते हो उसी क्षण भाग्य भी जाग उठता है। एक दिन एक व्यक्ति ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, मेरे भाग्य में कितना धन लिखा है? नारद मुनि ने कहा, मैं भगवान विष्णु से पूछकर कल बताऊंगा। अगले दिन नारद मुनि लौटे और बोले, तुम्हारे भाग्य में 1 रोज लिखा है। व्यक्ति बहुत खुश हुआ, उसकी जरूरतें पूरी हो रही थी और वह संतोष में जीने लगा। कुछ दिनों बाद उसका एक मित्र आया और बोला, तुम्हारी सादगी और संतोष देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी बहन से तुम्हारी शादी हो। व्यक्ति ने जवाब दिया, मेरी कमाई सिर्फ 1 रोज की है, इसी में हमें जीना होगा। मित्र ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। और फिर अगले ही दिन उसकी कमाई 11 रोज हो गई। वह चौंक गया और नारद मुनि के पास गया। हे मुनिवर, आपने कहा था कि मेरे भाग्य में 1 रुपया लिखा है, फिर 11 रुपये क्यों मिल रहे हैं? नारद मुनि मुस्कुराए और पूछा, क्या तुम्हारा किसी से रिश्ता या सगाई हुई है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हां, मेरी सगाई हो चुकी है। नारद मुनि मुस्कुराए और बोले, तो यह 10 रुपये तुम्हारी पत्नी के भाग्य से मिल रहे हैं, अब इसे जोड़ना शुरू करो, तुम्हारे विवाह में काम आएंगे। व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्या धन भी किसी और के भाग्य से आता है? नारद मुनि बोले, मनुष्य को उतना ही मिलता है जितना उसके भाग्य में लिखा होता है, लेकिन कई बार जो धन, सुख या अवसर हमें मिल रहे होते हैं वे हमारे नहीं, बल्कि हमारे परिवार के, संगी, साथियों के भाग्य से जुड़े होते हैं। कुछ समय बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और अब उसकी कमाई 31 हो गई। व्यक्ति ने फिर से नारद मुनि से पूछा, हे मुनिवर, पहले मेरी और मेरी पत्नी की वजह से 11 रुपये मिल रहे थे, लेकिन अब 31 रुपये क्यों मिल रहे हैं? क्या मैं कोई अपराध कर रहा हूं या यह किसी त्रुटिवश हो रहा है? नारद मुनि ने उत्तर दिया, अब यह 20 रुपये तुम्हारे बच्चे के भाग्य के मिल रहे हैं। व्यक्ति अवाक रह गया, तो क्या मेरे भाग्य का धन वही 1 रुपया ही था? नारद मुनि बोले, हर मनुष्य को उसका भाग्य मिलता है, पर किसके भाग्य से घर में धन दौलत आती है यह हम नहीं जानते। फिर भी मनुष्य अहंकार करता है, मैंने बनाया, मैंने कमाया, यह मेरा है, मेरी मेहनत है। पर वास्तव में कोई नहीं जानता कि वह किसके भाग्य का खा रहा है। इसलिए अपनी उपलब्धियों पर अहंकार कभी मत करना। जो कुछ भी है वह किसी न किसी के भाग्य से ही आ रहा है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी हमेशा चमकता है। सत्य को कोई छिपा नहीं सकता, न दबा सकता है, और सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कभी पराजित नहीं होता। पर जो व्यक्ति ज्ञान से वंचित होता है, जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती, वह जीवन में आनंद और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सफलता सिर्फ धन या प्रसिद्धि में नहीं, बल्कि मन की शांति और आत्मसंतोष में होती है। जीवन में सच्ची जीत क्या है? जो केवल दुनिया के सामने जीतता है वह सच्चा विजेता नहीं होता। सच्चा विजेता वह होता है जो जानता है कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना जरूरी है। जो अपनी बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाता है, उसे हर कोई मूर्ख बना सकता है। बुद्धि और भावनाओं में संतुलन ही जीवन की सच्ची समझ है। वक्त से पहले मिली चीज अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज अपना महत्व।
इसीलिए जीवन में धैर्य रखना सीखो। मनुष्य को अपने कर्मों से संभावित परिणाम को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। विजय हो या पराजय, लाभ हो या हानि, प्रसन्नता हो या दुख, सब कुछ कर्म के अधीन है। जो अपने कर्म पर ध्यान देता है वही सच्चा संतोष प्राप्त करता है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती, ना ही किसी के लिए रुक सकती है। समय बहता रहता है और जो इसके साथ बहना सीख जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके जीवन में होता है, लेकिन हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। अगर तुम अपनी गलतियों से सीखते हो तो गलतियां तुम्हारे लिए सीढ़ियां बन जाती हैं, लेकिन अगर तुम सीखने से इनकार कर दो तो यही गलतियां तुम्हारे लिए गहरा सागर बन जाती हैं। निर्णय तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें चढ़ना है या डूबना है। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। जो व्यक्ति अपने शब्दों पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह स्वयं के जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे परम भक्त हैं, जो हमेशा मेरा स्मरण करते हैं, मैं उनके कल्याण का उत्तरदायित्व स्वयं लेता हूं। लेकिन जो भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और इस भौतिक जगत में जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। जो दूसरों का भला करता है उसे हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि फल देने वाले वृक्ष को ही सबसे ज्यादा पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। इसलिए जीवन में परोपकार करते समय यह मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा, क्योंकि परमात्मा सब देख रहा है और वह तुम्हारे हर अच्छे कर्म का उत्तर देगा। रिश्तों में मिठास रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, दिल का इस्तेमाल करो, दिमाग का नहीं, क्योंकि दिल जोड़ता है और दिमाग तोलता है। जिस दिन रिश्ते तोलने लगेंगे उस दिन उनसे मिठास खत्म हो जाएगी। दिन में कम से कम एक बार उस इंसान से बात जरूर करो जो तुमसे बात करने के लिए पूरा दिन इंतजार करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, क्योंकि परमात्मा तुम्हें सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी जानता है। लोग अक्सर खुद को सही साबित करने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि अपनी ही गलतियों को स्वीकार करना भूल जाते हैं। आजकल के रिश्तों की यही सच्चाई है। हम जिसे याद करके रो रहे होते हैं वह किसी और को खुश करने में व्यस्त होता है। दोस्त, रिश्तेदार, सबको आजमा कर देख लेना। अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो तुम्हारा कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट सोचकर लिया गया फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। कौन बताता है समंदर का रास्ता? नदी को जिसे मंजिल का जुनून है वह मशवरा नहीं लेती। दुनिया में करीब 800 करोड़ लोग हैं। अगर आप अकेले महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आप सही इंसानों से नहीं मिले। कुछ लोग बाहर से जितने अच्छे दिखते हैं अंदर से उतने ही बुरे होते हैं। इसलिए हमेशा हर चमकती चीज को सोना मत समझो। किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि शिकायतों की उम्र नहीं होती, लेकिन रिश्तों की उम्र कम हो जाती है। अगर कुछ कर दिखाने की चाहत हो, अगर खुद को साबित करने का जुनून हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब वक्त तुम्हारे कदमों में होगा। हमेशा वक्त के साथ चलो। अगर वक्त से आगे निकलने की कोशिश की तो लोग गलत समझेंगे, और अगर वक्त से पीछे रह गए तो लोग पीछे छोड़ देंगे। एक दिन इस दुनिया से चले जाना है, तो क्यों आज अपनों से रिश्तों में दूरी बढ़ाना। दुख की बात यह नहीं कि आप किसके साथ रहते हैं, बल्कि दुख की बात यह है कि आप किसके बिना नहीं रह सकते। जरूरी नहीं कि हर कोई समझे कि आप क्या कर रहे हो। सच्चे कम होते हैं, लेकिन एक दिन सबको सब कुछ समझा देते हैं। बार बार अपना मूल्यांकन मत करो। यह समाज का काम है, आपको समाज नहीं खुद को बदलना है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुसीबतें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की काबिलियत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो,
क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है, वहां ठहरना अनुचित है, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का मन। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। इस संसार में परेशानी देने वालों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करो। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान होते हैं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सबसे जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। दूसरों की जिंदगी में झांकने से बेहतर है अपनी जिंदगी को निखारने में समय लगाना। समझदार व्यक्ति जब कोई संबंध तोड़ देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। इंसान रिश्तों की गहराई में डूबकर भी टूट सकता है, पर जब आत्मसम्मान जाग जाता है तब वह अकेला रहना पसंद करता है। समस्याएं उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने ही नहीं दिया? गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। दूसरों में दोष देखने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो, शायद वहीं से बदलाव की शुरुआत हो। जरूरी नहीं कि हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। शब्दों से दीवार खड़ी हो सकती है, लेकिन मौन से भी पुल बनाए जा सकते हैं। जो जितना अधिक शांत होता है वह उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि शोर मचाने वाले लहरें हैं, गहराइयों में सागर शांत ही रहता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। आज जो हंस रहे हैं वही कल तालियां भी बजाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। अगर परिणाम ही सब कुछ होता तो प्रयास का कोई अर्थ ही नहीं रहता। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन की नकल करके जीने से बेहतर है अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप से जीना, क्योंकि नकल करने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते और खुद को खोजने वाले कभी पीछे नहीं हटते। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगे तब अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी हो जाता है। जब मन कमजोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है। जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब मन मजबूत होता है तब परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है, क्योंकि जिसे दर्द महसूस नहीं होता उसकी आत्मा मर चुकी होती है। किसी काम की चिंता करना ठीक है, परंतु चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। ध्यान रखें, चिंता समाधान नहीं देती बल्कि समाधान को धुंधला कर देती है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आती, गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी किसी को नजर नहीं आती। यही दुनिया का नियम है और इसे बदलने का एक ही तरीका है, अपने आप को इतना योग्य बना लो कि कोई अनदेखा न कर सके। वह जो ऊपर बैठा है, जिसे हम सब परमेश्वर कहते हैं, वह कुछ भी कर सकता है। सिर्फ सब्र और विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग तुम्हें वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां अधिकार तुम्हारा है। सिर झुकाना अच्छी बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई तुम्हें पैरों तले कुचल दे। सच केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके हैं, और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने के बाद ही पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। गरीबी में हर रिश्ता टूट जाता है,
जो खास होता है। और जब आदमी के पास पैसा होता है तो रिश्तेदार बन जाते हैं। सच्चे अपने वही हैं जो तुम्हारी जेब से नहीं, तुम्हारी तकलीफ से जुड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के कठिन समय में उसका हाथ पकड़ना, सहारा बनना और उसे हिम्मत देना ही इंसानियत है। उसका कठिन समय तो थोड़े दिनों में चला जाएगा, पर उसकी दुआएं तुम्हें जीवन भर मिलती रहेंगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला वही है जो सफलता में अहंकार और विफलता में निराशा से दूर रहता है। क्योंकि जो आत्मविश्वास और घमंड में फर्क नहीं समझता, वह ऊंचाई पर पहुंचकर भी अकेला रह जाता है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। हर इंसान का अपना समय आता है, अपनी चमक होती है। जो अपनी तुलना करता है वह अपने ही जीवन से असंतुष्ट रहता है। जिसने मन को जीत लिया, उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, पर जो इसमें असफल रहा, उसके लिए उसका मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मन की लगाम अपने हाथ में रखो, वरना यह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से वापस आना मुश्किल होगा। पिता हमेशा एक नीम के पेड़ की तरह होते हैं, जिसके पत्ते भले ही कड़वे हों, लेकिन उसकी छाया हमेशा ठंडी होती है। जो पिता की सीख को अनदेखा करता है, वह जीवन की धूप में जलने के लिए तैयार रहे। आजकल के दौर में किसी के लिए भी खुली किताब मत बनो। टाइम पास का दौर है, खुलकर फेंक दिए जाओगे। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी हो सकता है। छोड़ने वाले छोड़ ही जाते हैं। मुकाम कोई भी हो, निभाने वाले हर हाल में साथ निभाते हैं। इंसान के पास चेहरा एक ही होना चाहिए। बार बार बदलने वाले चेहरों को सबसे ज्यादा तनाव रहता है। हालात कैसे भी हो, अगर सामने वाला रिश्ता निभाने का इच्छुक न हो तो उसे तोड़ देना ही बेहतर है। रिश्ते प्रेम से निभते हैं, बोझ से नहीं। जो लोग तुम्हें आजमाते हैं, एक दिन खुद आजमाए जाएंगे, पर तुम तब भी अपने रास्ते पर डटे रहना, क्योंकि अंत में सत्य की ही जीत होती है। धूप का तो नाम ही बदनाम है। सच तो यह है कि लोग आपस में ज्यादा जलते हैं, हवा से ज्यादा। यहां शब्द आग लगाते हैं, और पानी से ज्यादा यहां आंसू बहते हैं। कहते हैं कि झूठी कस्में खाने से कौन सा कोई मर जाता है। हां, कोई मरता तो नहीं, लेकिन किसी का विश्वास जरूर मर जाता है। वह विश्वास जो एक बार टूटा तो फिर कभी जुड़ नहीं पाया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब भाग्य साथ नहीं दे रहा तब मेहनत साथ देगी, और जब मेहनत भी नहीं दे रही तो समझ लेना सब्र साथ देगा। क्योंकि इंतजार का हर पल मुश्किल होता है, लेकिन जो रुका नहीं वही जीतता है। जो दूसरों के दुख में रोता है, उसे इस जीवन में शांति और अगले जीवन में मुक्ति मिलती है। पर दुनिया यह नहीं समझती। यहां आंसू भी तौल कर देखे जाते हैं। विषय के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है, जिससे उनमें कामना उत्पन्न हो जाती है। और फिर क्रोध सदा संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए न इस लोक में शांति है, न ही कहीं और। कर्म एक ऐसी फसल है जो हर हाल में काटनी ही पड़ती है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो, ताकि फसल अच्छी हो। क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह निश्चय होता है, उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराई ही याद रखेंगे। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा कर्म तुम्हारा सच है, बाकी सब शोर है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का परिणाम है, और आज जो तुम कर रहे हो वह तुम्हारे कल का भाग्य लिखेगा। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है, और भाग्य लिफ्ट की तरह। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, पर सीढ़ियां हमेशा ऊंचाई की ओर ले जाती है। रिश्तों की सजावट आज कुछ ऐसी है, बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर स्वार्थ की मिलावट होती है। यहां चेहरे बदलते देर नहीं लगती, और सच्चाई छुपाने के लिए झूठ के पर्दे मोटे होते जाते हैं। उम्र जब तलाशी लेती है
तो जेब से लम्हे बरामद होते हैं, कुछ गर्म, कुछ टूटे लम्हे, बस कुछ ही सलामत मिले जो बचपन के थे। शरीर ही नहीं, अपने शब्दों को भी सुंदर रखो। लोग तुम्हारी शक्ल भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारे शब्दों को नहीं भूलेंगे। धोखा अक्सर किसी खास व्यक्ति से ही मिलता है, क्योंकि जो दिल के करीब होता है वही उसे चीरने की ताकत रखता है। जिस प्रकार तूफान से ठोस चट्टान नहीं हिलती, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से प्रभावित नहीं होते। वह जानते हैं लोगों की राय बदलती रहती है, लेकिन सच्चाई वही रहती है। हमें अपनों के वार से भी सावधान रहना चाहिए। अब प्यार बस एक खेल बन गया है, कुछ और नहीं। कभी कोई हारा, कभी कोई जीता, पर असली हार प्रेम की ही हुई। अगर मैं सबके जैसा होता तो शायद इतना परेशान ना होता। जो सबसे अलग होता है वही सबसे ज्यादा सहता है। दिल को 1000 बार चीखने चिल्लाने दीजिए, लेकिन जो आपका नहीं है उसे जाने दीजिए, क्योंकि जिसे जाना है वह एक न एक दिन चला ही जाएगा, और जिसे रहना है उसे रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कमरे में सबसे बुद्धिमान हैं तो समझ लीजिए आप गलत कमरे में हैं। बुद्धिमत्ता वहां बढ़ती है जहां सवाल होते हैं, जहां चुनौतियां होती हैं, जहां असफलता का डर नहीं होता। लोग अपने संघर्ष को मेहनत कहते हैं और दूसरों की मेहनत को तमाशा समझते हैं। यह दुनिया देखने का नजरिया है। जिसका जैसा दिल वैसी उसकी सोच। पिता ने बेटे को सलाह दी, अकेले चलना सीख बेटा। सहारे टिकाऊ नहीं होते, क्योंकि दुनिया में रिश्ते नहीं, बस जरूरतें टिकती हैं। जिंदगी में खुशियां तो पता नहीं, पर दर्द हमेशा समय पर आता है। जो आज हंस रहा है वही कल रोएगा, और जो आज रो रहा है उसकी हंसी भी आएगी। इस दुनिया में सिर्फ आपका मोबाइल ही जानता है कि उसके मालिक का असली किरदार कैसा है, क्योंकि चेहरे पर मुस्कान नकली हो सकती है, लेकिन टाइप किए गए शब्द नहीं। 2 वक्त की रोटी के लिए इंसान रोज कितनों को ठुकरा देता है, कुछ सपनों को, कुछ अपनों को, कुछ अपनी खुद की खुशियों को। इंसान का जन्म और मृत्यु 2 ऐसी सच्चाइयां हैं जिन्हें न कोई टाल सकता है न बदल सकता है। फिर भी लोग जीवन भर इसी धोखे में जीते हैं कि वे यहां हमेशा रहेंगे। आप जैसे दूसरों के बारे में सोचेंगे, लोग भी आपके बारे में वैसी ही सोच रखेंगे। मतलब यह कि दूसरों के बारे में वैसी ही सोच रखें जैसी अपने लिए चाहते हैं। अपने शब्दों को सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चले जाते हैं, लेकिन उनके कहे शब्द रह जाते हैं। कभी दिल जोड़ते हैं तो कभी तोड़ते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा कहता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। सच अपनी गवाही खुद देता है, झूठ को हर वक्त शोर मचाना पड़ता है। दुनियादारी से परिचित हुआ तो समझ आया कि जमीर होना जरूरी नहीं है, जेब में पैसा होना जरूरी है। इंसान की कीमत यहां उसकी सच्चाई से नहीं, उसकी हैसियत से आंकी जाती है। समझदारी की बातें सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो, और एक वह जिसने कम उम्र में ही बुरा वक्त देखा हो। क्योंकि दर्द के बिना समझदारी नहीं आती, और बिना समझदारी के दुनिया नहीं समझ आती। बुरा वक्त यह भी सिखाता है कि जो खुद किसी काबिल नहीं होते वही सबसे ज्यादा सलाह देते हैं। जिन्हें खुद रास्ता नहीं पता वे दूसरों को दिशा दिखाने लगते हैं। माफी मांगने का मतलब यह नहीं होता कि कौन सही और कौन गलत है, बल्कि इसका मतलब है कि आप उस रिश्ते को खोना नहीं चाहते। पर कुछ लोग इसे कमजोरी समझ लेते हैं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। गिरना आसान होता है, गिराना और भी आसान, लेकिन किसी का हाथ पकड़कर आगे बढ़ाना सबसे मुश्किल होता है। क्योंकि इंसान से उसके हालात पूछो तो वो तुम्हें अपनी मजबूरियां बताएगा, पर जब किसी और की मदद की बात आएगी तो बहाने बना लेगा। हमेशा यह सोचकर खुश रहो, जो था वह अच्छा था, जो बाकी है वह बेहतर है, और जो आगे चलकर होगा वह बेहतरीन होगा। क्योंकि उम्मीद का दिया बुझ जाए तो अंधेरे के सिवा कुछ नहीं बचता। जब पैसा आता है तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वह इज्जत पैसे की होती है, तुम्हारी नहीं। क्योंकि जब पैसा जाता है
तो वही दुनिया तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देती है। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लब्बों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाना नहीं चाहिए, बल्कि शांत छोड़ देना चाहिए, ताकि गंदगी नीचे बैठ जाए। इसी तरह जीवन में भी परेशानियों के समय शांत रहकर विचार करना चाहिए, क्योंकि अक्सर हलचल से समाधान नहीं मिलते, बल्कि और मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम उन चीजों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य ही नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी न जीवित के लिए शोक करता है, न मृत के लिए। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें उन चीजों और लोगों को भी छोड़ना पड़ता है जो दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि कुछ सफर अकेले तय करने होते हैं और कुछ बोझ हल्का करके ही चलना पड़ता है। मुंह में फंसकर अपने कर्तव्यों से हट जाना मूर्खता है। इससे न स्वर्ग मिलेगा न कीर्ति बढ़ेगी, क्योंकि जो डर कर हार मान ले वह जीत की उम्मीद नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के लिए औरत बड़ी अजीब चीज है। मिल जाए तो नजर नहीं आती, और अगर ना मिले तो उसके अलावा कुछ नजर नहीं आता। इंसान की यही फितरत है। जो पास है उसकी कद्र नहीं, और जो दूर है उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। किसी को रुलाकर आज तक कोई भी हंसा नहीं है। यही विधि का विधान है, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। क्योंकि जो खुशी दूसरों के आंसुओं पर टिकी हो, वह ज्यादा देर तक नहीं टिकती। पैसा एक ऐसी चीज है जो इंसान को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। क्योंकि जब अंत आता है तो हाथ में सिर्फ कर्म रह जाते हैं। लोग चाहते तो हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वे यह कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज्यादा बेहतर करें। यह दुनिया बस इतनी ही स्वार्थी है। हर कोई चाहता है कि तुम आगे बढ़ो, बस उनसे आगे नहीं। हर इंसान की सफलता उसकी काम करने की क्षमता में छुपी होती है, और इसकी जड़ उसके मन में होती है। यदि हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को उस सफलता के लिए तैयार करना जरूरी है। जीवन में सफलता पाने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि आप सफलता के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जैसी सोच वैसा परिणाम। जो खुद को कमजोर समझे वह कभी जीत नहीं सकता, और जो खुद को विजेता माने उसकी हार भी उसे जीत के करीब ले जाती है। अगर किसी की बात बुरी लगे तो दो तरीकों से सोचें। अगर व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात को भूल जाए, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाए। क्योंकि नफरत का बोझ लेकर चलना खुद को ही थका देने जैसा होता है। लोग कीचड़ से बचकर चलते हैं ताकि कपड़े गंदे ना हो जाएं, और कीचड़ को यह भ्रम हो जाता है कि लोग उससे डरते हैं। यही भ्रम कुछ लोगों को भी होता है कि लोग उनसे नहीं बल्कि उनकी हकीकत से डरते हैं। अगर भगवान आपको ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो समझ लीजिए वह आपको उससे कहीं ज्यादा देने वाले हैं, जितना आपने मांगा था। क्योंकि इंतजार के पीछे अक्सर सबसे खूबसूरत तोहफे छुपे होते हैं। शुरुआत में हर चीज प्रेरणा देती है, लेकिन समय के साथ केवल अनुशासन और दृढ़ता ही आपको आगे ले जाती है। क्योंकि प्रेरणा अस्थायी होती है, पर मेहनत स्थायी परिणाम देती है। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। बदल सकते हैं, लेकिन अपनी अच्छाई नहीं। हमें खुद की फिक्र करनी चाहिए, उन लोगों की नहीं जो बोलते कुछ हैं, करते कुछ और हैं, दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। समय, सेहत और संबंध मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन इनकी असली कीमत तब समझ में आती है जब ये हमसे दूर हो जाते हैं। जो पास है उसकी कद्र नहीं, और जो चला गया उसकी भरपाई नहीं। दुनियादारी से परिचित होने के बाद यह समझ आया कि जिस्म में जमीर होना उतना जरूरी नहीं जितना कि जेब में पैसा होना। क्योंकि इंसानियत की कीमत दुनिया सिक्कों में तोलती है। किसी को गलत समझना बहुत आसान होता है, लेकिन जिस बात के लिए उसे गलत समझ रहे हैं
उसे समझना बहुत कठिन होता है। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, लेकिन इंसान वही देखता है जो उसकी नजरों को भाता है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती, कुछ दर्द आवाज छीन लेते हैं। जब चीख भी भीतर ही दम तोड़ दे, तो चुप्पी ही सबसे बड़ी पुकार बन जाती है। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। जिस दौर में जुड़ना आसान है, उसी दौर में दिल टूटना भी आम है। कभी कभी वही इंसान हमें रुला देता है जिसकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। और ये सबसे बड़ा सबक होता है कि हर किसी के लिए खुद को कुर्बान नहीं किया जाता। कोशिश सिर्फ इतनी सी है कि कोई हमसे नाराज ना हो, लेकिन लोग अक्सर खामोशी को कमजोरी समझ लेते हैं। नजरअंदाज करने वालों से नजरें हम भी नहीं मिलाते। हमने अपने मन को इतना सिखा लिया है कि जहां कदर ना हो वहां रुकना जरूरी नहीं। खुश रहने का मतलब यह नहीं कि जीवन में सब कुछ ठीक है। इसका अर्थ यह है कि आपने अपने दुखों से ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। क्योंकि दर्द तो हर किसी के हिस्से में होता है, पर हर कोई मुस्कुराने की हिम्मत नहीं रखता। जीवन में एक ऐसा साथी होना चाहिए जो जब हम गलत हों तो हमारी गलती बताने का साहस रखे, और जब हम सही हों तो हमारे साथ खड़ा रहे। क्योंकि सच्चे अपने हमेशा सच का साथ देते हैं। भोजन हो या प्रेम, अगर जरूरत से ज्यादा दिया जाए तो हमेशा अधूरा ही छोड़कर जाता है। ताकतवर वही होता है जो अपनी सोच से मजबूत हो, न कि केवल शरीर से। शरीर की ताकत पर दुनिया ताली तो बजा सकती है, पर सोच की ताकत इतिहास रचती है। यदि किसी का भला न कर सको तो कम से कम उसका बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर हो सकती है, पर इसे बनाने वाला नहीं। जहां जिसका दाना होता है, समय उसे वहीं बुला लेता है। हर कोई अपने नसीब का ही खाता है, और नसीब कभी कभी देर से मगर सही मिलता है। दुश्मन से ज्यादा खतरनाक वह इंसान होता है जो करीब आकर आपके दिल की हर धड़कन जान ले और फिर हंसते हुए दुनिया के सामने उसे बयां कर दे। अगर किसी ने खाने में जहर मिला दिया तो उसका इलाज हो सकता है, लेकिन यदि किसी ने कान में जहर घोल दिया तो उसका कोई इलाज नहीं। क्योंकि जहर से सिर्फ शरीर मरता है, पर कानों में घुला जहर रिश्ते मार देता है। दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा वे हमारे साथ करते हैं, पर दिल कहता है अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो फिर उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा। परेशानियां सबकी जिंदगी में होती हैं, पर उदासी चेहरे पर हो यह जरूरी नहीं, क्योंकि जिंदगी को मुस्कुराकर जीना भी एक हिम्मत है। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं कि यह सब ड्रामा है। पर याद रखना, हुनर होगा तो दुनिया खुद गवाह बनेगी। आशा कभी मत खोना। आप नहीं जानते कि कल आपके लिए क्या लेकर आएगा। शायद वही लम्हा आपकी सारी तकलीफों का जवाब बन जाए। कोई मेरा दिल दुखा दे तो मैं चुप रहना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होता है। जब रिश्ते निभाने हो तो कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश अक्सर रिश्ते हार जाती है। दिन में कोई ऐसा एक काम अवश्य करो जिससे रात को सोते हुए गर्व महसूस हो, क्योंकि दिन भर की थकान से अच्छा है दिल की शांति। किसी को उजाड़ कर बसना और किसी को रुलाकर हंसना कभी सफलता नहीं होती। जिंदगी में उसी को जगह दो जो कमियां देखकर भी साथ ना छोड़े। सच केवल उनके लिए ही कड़वा होता है जो झूठ में जीना सीख गए हैं। यदि शब्दों में ऊपो आम बताने पर भी कोई आपकी पीड़ा महसूस न करे तो समझ लीजिए कि आपने अपने दर्द को गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने रख दिया है। जीवन में बहुत सी मुश्किलें आएंगी, मगर कभी शिकायत मत करना, क्योंकि भगवान ऐसा डायरेक्टर है जो सबसे कठिन रोल हमेशा बेस्ट एक्टर को ही देते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं, जो कपड़े रंग छोड़ते हैं उन्हें शरीर से उतार देना चाहिए, और जो इंसान रंग बदलते हैं उन्हें दिल से उतार देना चाहिए। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो रोज अपने रंग बदलते हैं। जब तक मतलब होता है ये लोग साथ रहते हैं, और जब मतलब खत्म हो जाता है तो फिर इनका बात करने का अंदाज बदल जाता है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता, बल्कि वो उम्मीदें देती हैं जो हम दूसरों से रखते हैं। जैसे संगीत बदलने पर लोगों के नृत्य का तरीका बदल जाता है, वैसे ही धन के आने पर लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। कल रात मैंने आखिरी बार रोककर कुछ जिंदा रिश्तों को दफना दिया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया। जो कल तक मुझे अपना हिस्सा मानते थे उन्हें किस्सा बना दिया। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, लेकिन तकलीफ और सुकून नहीं खरीद सकता। जैसे तूफान आने पर कश्तियां डूब जाती हैं, वैसे ही घमंड बढ़ने पर हस्तियां लुटती हैं। किसी का एहसान चाहे कितना भी छोटा हो उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान चाहे कितना भी बड़ा हो उसे कभी मत जताना। हमें लगा कि वो हमसे नाराज है, पर हम गलत थे। वो तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम कच्चे रह गए। कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो काम आपके घर का चूल्हा जलाता है उसे करने में कभी शर्म मत करना। जब इंसान अकेला जीना सीख लेता है तो किसी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जमाने का दस्तूर अजीब है। अच्छी यादें पेन ड्राइव में रखते हैं और बुरी यादें दिल में। जिंदगी ने मेरे मानस का बढ़िया इलाज बताया। वक्त को दवा कहां और मतलब को परहेज। मन हर किसी के पास होता है, मगर मनोबल सिर्फ कुछ के पास ही होता है। अगर रास्ता खूबसूरत है तो मंजिल की तरफ ले जाने वाला है, लेकिन अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत कीजिए। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही मिलता जरूर है। अपनी कमजोरी दूसरों को बताने की जरूरत नहीं, बस खुद को मालूम होना चाहिए। जिंदगी उस दौर से गुजर रही है जहां दिल दुखता है और चेहरा हंसता है। अच्छे विचार इंसान को महान बनाते हैं और बुरे विचार नीचे गिराते हैं। कुछ रिश्ते गीली लकड़ी की तरह होते हैं, जलते नहीं, बुझते नहीं, बस धुआं करते हैं और आंखों में आंसू भरते हैं। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनो कि अपने वक्त की भीख तुम्हें दूसरों से मांगनी पड़े। जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ता है वैसे वैसे दोस्त और दुश्मन भी बढ़ते हैं। मां की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना असंभव है। आत्मा हमेशा सही और गलत का फर्क जानती है, लेकिन मनुष्य के लिए चुनौती तो मन को समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता जोड़ने की चाह में इंसान छोटे लोगों को भूल जाता है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हमेशा एक ही इंसान आपको प्यार करे, कभी कभी वो किसी और का भी हो सकता है। मां की ममता तो एक झोंके में बच्चे को भी खड़ा कर देती है, और पिता का अनुभव एक टूटे इंसान को भी संभाल लेता है। अगर आप किसी का प्यार जीतते हैं तो समझो आप इस दुनिया का सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करना, तुम यहां किसी का मनोरंजन करने नहीं आए। ये 4 बातें जीवन भर याद रखना। पहली, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बनता। दूसरी, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। तीसरी, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकार नहीं रखता। और चौथी, मनुष्य बिना बीज बोए फल की आस में जीवन बर्बाद न करे। मुस्कान एक अद्भुत पहेली है, जितना बताती है उससे कहीं अधिक छुपाती भी है। खामोशी से भी नेक काम होते हैं। मैंने देखा है थपेड़ों को छांव देते हुए इंसान मरने से कम पर बदनाम होने से ज्यादा डरता है। इस मतलबी दुनिया में
सबके पास सब कुछ है, पर दिलों में खालीपन है। भगवान से यही दुआ है कि मुझे बेशक अकेला रहना पसंद है, पर उन लोगों से मत मिला जो आते हैं और खेल कर चले जाते हैं। कभी कभी सुकून किसी दवा से नहीं, बल्कि किसी के शब्दों से भी मिलता है। मैं जब तक जी रहा हूं तब तक सीखता रहूंगा, क्योंकि अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक है। सच्चाई के रास्ते पर भीड़ कम होती है, फिर भी उस पर चलना बेहद कठिन होता है। घमंडी इंसान अपनी आवाज को भारी और अपने शब्दों को हल्का रखता है, जबकि समझदार इंसान अपनी आवाज हल्की और शब्दों को असरदार रखता है। जो रोज मिलते हैं वो शायद आपको जान नहीं पाते, और जो जानते हैं वो रोज मिलते नहीं। तालाब एक ही है, उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। फर्क सिर्फ सोच का है। आपकी सोच ही आपको सबसे अलग बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपने लोगों का असली रूप दिखा देती है। कुछ रिश्ते किराए के मकानों की तरह होते हैं, चाहे जितना सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद अगर गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और यदि शीप में जाए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है हार मान लो, पर दिल हमेशा धीरे से कहता है एक बार और कोशिश करो, तुम जरूर कर सकते हो। इस दुनिया में हर कोई परेशान है, कुछ सच में परेशान है और कुछ सच से। जब किसी के गुण देखें तो मन को कैमरा बना लें, और अगर अवगुण देखें तो मन को आईना बना लें। टाइम पास के लिए गेम खेलें, पर किसी की भावनाओं से कभी मत खेलना, बिना स्वार्थ और बिना मुलाकात के। हर दिन याद करने वाले लोग सौभाग्य से ही मिलते हैं। पानी अगर फिल्टर करके पीते हैं तो विचारों को भी फिल्टर करके ही अंदर ग्रहण करना चाहिए। जैसे गंदे पानी से पेट खराब हो सकता है, वैसे गंदे विचारों से जिंदगी भी खराब हो सकती है। जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, माँ बाप की कही हर बात सच होती नजर आती है। धन और दुआएं दोनों कमाई है, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन काम नहीं आता। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहे पिंजरे में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे नहीं समझते कि पिंजरे में रखा खाना उन्हें फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है, जमाने में लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। सच बोलने का शौकस हो तो अकेले चलने का भी हौसला रखना चाहिए। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, पर बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी अपनी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। अगर इंसान की सोच सही हो तो जिंदगी के हर रास्ते आसान हो जाते हैं। जैसे पानी का बहाव अपने रास्ते खुद बना लेता है, वैसे ही मेहनत करने वाला इंसान भी अपनी तकदीर खुद लिखता है। कितने प्यारे होते हैं वे रिश्ते जिन पर हाथ भी ना हो और शक भी ना हो। रिश्ते भी कभी कभी कपड़ों की तरह हो जाते हैं, इन्हें भी मोहब्बत से धोया जाना चाहिए। घड़ी की सुई की तरह अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन तेज है और कौन धीमा। मायने रखता है कि जुड़े रहना जरूरी है।
हर रोज खुद की मरम्मत करता हूं, पर हर दिन मेरे भीतर एक नया लुक नजर आता है, क्योंकि जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेकर आती है और हर इम्तिहान में कुछ नया सिखा जाती है। किसी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। तभी उन लोगों के लिए भी वक्त निकालो जो तुमसे बिना कुछ मांगे तुम्हारा इंतजार करते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उनका कद हमेशा ऊंचा होता है। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। नीयत साफ रखो। कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा, मगर इंसान का दिल मैला ना हो। याद रखना, लोग रिश्ते तोड़ने के लिए अक्सर गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी एक हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है। लोग सिर्फ जरूरत पर याद करते हैं। अगर किसी के कहने से अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह नष्ट हो जाए। इसलिए इस पर ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वही करो जो अच्छा और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है, बल्कि उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो तुम्हें अपने दिल में नहीं बल्कि दिमाग में रखते हैं। मैंने हर तरह के लोग देखे हैं। कुछ मदद लेकर शुक्रिया कहते हैं और कुछ मदद लेकर बेवकूफ समझते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है पर सच्चे रिश्ते बहुत छोटे। जो मिल जाएं उन्हें संभाल कर रखना, क्योंकि आजकल दिलों से ज्यादा मास्क पहने चेहरे मिलते हैं। अगर रिश्तों में सच्चाई है तो उन्हें जताने की जरूरत नहीं। अगर रिश्तों में स्वार्थ है तो उन्हें बचाने की जरूरत नहीं। सच तो यह है कि हर कोई मतलब के लिए साथ होता है, कोई वक्त काटने के लिए तो कोई वक्त आने के लिए। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।